पेपर लीक को लेकर पूरे देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन किए गए वो हम सभी ने देखा और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सरकार इस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए कि भविष्य में पेपर लीक से जुड़ी हुई समस्या का समापन हो सके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी करके संदेश दिया कि वो एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने वाले हैं जो कि इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए योजना बनाएंगी और सुझाव देंगी और उस पर कार्य भी करेंगी। उसके अलावा कड़े कानून लाने का भी प्रावधान जो है उसके लिए बिल बनाया गया जो कि लोकसभा में पेश भी किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम जान लेते हैं कि जो हाई पावर टास्क फोर्स बनेगी उसमें कौन कौन सदस्य हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, यानी इस तरीके से इस पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ वो निभाने वाले हैं इस टास्क फोर्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले जो ये टास्क फोर्स बनने वाली है इसमें 6 सदस्य होने वाले हैं, जिसमें से कि सबसे पहला नाम आता है श्री नंदन नीलेकणी का। तो नंदन नीलेकणी जी आखिर हैं कौन? टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहने वाले हैं नंदन नीलेकणी, जो कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के को फाउंडर और चेयरमैन हैं। और नंदन नीलेकणी जो हैं वो 2009 से 2014 तक कैबिनेट मिनिस्ट्री के रैंक पर जो आधार कार्ड हमारा होता है उसके फाइंडिंग चेयरमैन थे। और जनवरी 2023 में इन्होंने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट पर जो G20 में टास्क फोर्स थी उसके को चेयर अपॉइंट इनको किया गया था। और बेंगलुरु में ये जन्मे थे और इनने जो पढ़ाई की है वो IIT बॉम्बे से बैचलर्स की डिग्री ली है। तो इनकी सबसे पहली ड्यूटी रहेगी सिक्योर एग्ज़ाम लाइफ साइकिल, यानी कि इनको देखना होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर को सेट किया जाता है, वहाँ पर कोई लूप होल तो नहीं है। जब एग्ज़ाम होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ की जाएगी और कैंडिडेट का ऑथेंटिकेशन वो भी इन्होंने ही देखना है कि किस तरीके से ओरिजिनल जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम है वही एग्ज़ाम देने के लिए आए, तो ये चीज़ भी इसमें देखी जाएगी। और एंड टू एंड रिलायबिलिटीज़ के लिए भी यही काम करेंगे। इस टास्क फोर्स के दूसरे सदस्य हैं डॉक्टर वी कामाकोटी, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं, सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर वी कामाकोटी वर्तमान में जो अभी का टाइम चल रहा है ये IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं और 2022 से ये इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के भी चेयरमैन थे। कामकोटी जी ने 1995 में IIT मद्रास से PhD की और फिर 2001 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और अब काफ़ी सारे लोग इनके अंडर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है कि ये इवैल्यूएट करेंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे उसमें कहाँ कहाँ लूप होल थे और उन्हें किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्योंकि एक्सपर्ट हैं और AI के भी एक्सपर्ट हैं, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी किस तरीके से AI की हेल्प से इस सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए ताकि टेक्नोलॉजी लेवल पर भी इसको बाहर लीक होने से रोका जा सके, एग्ज़ाम पेपर्स को लीक होने से रोका जा सके। उसके अलावा ये बहुत सारे लेवल पर भी काम करने वाले हैं जिससे कि एग्ज़ाम को लीक प्रूफ बनाया जा सके और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना एग्ज़ाम बिना किसी लीक की टेंशन के दे सकें। अब बात कर लेते हैं इस कमेटी के थर्ड सदस्य की, जो कि इस जो ये 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उसके एक बहुत ही बड़े चेहरे के नाम पे हम इनको जान सकते हैं। ये हैं S सोमनाथ जी, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक ये इसरो के चेयरमैन के पद पर थे। और जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, जिसने कि सफल लैंडिंग की थी चंद्रमा पर, तो उस समय इनकी लीडरशिप ही थी जिसने इस अभियान को सफल बनाया था। S सोमनाथ जी ने LVM-3 व्हीकल के डेवलपमेंट पर भी काम किया था, जो कि चंद्रयान 2 और 3 दोनों के साथ गया था चंद्रमा पर। और S सोमनाथ जी 1985 से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से भी जुड़े हुए हैं। तो अब इस हाई पावर्ड जो टास्क फोर्स बनेगी इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है सिस्टम इंजीनियरिंग को लेकर, यानी कि किस तरीके से एक सिस्टम इंजीनियर किया जाए, बनाया जाए कि उसमें इस तरीके की कमियां ना हो। ज़ीरो फेलियर डिज़ाइन बनाना है,
उसके लिए इनकी जो एडवाइस है वो ली जाएगी। लॉजिस्टिक और रिलायबिलिटीज़ दोनों के लिए भी इनका सपोर्ट लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए भी एस सोमनाथ जी की मदद ली जाएगी, जिससे कि सिस्टम में कोई भी अगर कमी रह जाती है तो उसको भी दुरुस्त किया जाए। इस टास्क फोर्स के जो नेक्स्ट सदस्य हैं वो हैं अमृतलाल मीणा जी, जो कि बिहार काडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये 1989 बैच से हैं और अमृतलाल मीणा जी ने अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक बिहार के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है। कोयला मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उनके पास DPIIT में स्पेशल सेक्रेटरी का चार्ज था, यानी कि लॉजिस्टिक का चार्ज इनके पास था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने BTech की डिग्री ली हुई है। तो क्योंकि अमृतलाल मीणा जी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, तो इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इनको इंश्योर करना होगा सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन होगी उसकी सिक्योरिटी ये देखेंगे, एलिमिनेटिंग वल्नरेबिलिटी और टेम्पर प्रूफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये देखेंगे, नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन देखेंगे और ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी का भी चार्ज इन्हीं के पास रहने वाला है। तो यानी कि इनके पास भी काफ़ी सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सदस्य हैं वो हैं तपन डेका जी। तपन डेका जी हिमाचल प्रदेश काडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। तपन डेका 4 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं और उन्होंने IB की ऑपरेशनल ब्रांच के 1 दशक से भी ज़्यादा समय बिताया है, यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा समय इन्होंने IB के ऑपरेशनल ब्रांच में बिताया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में इतने लंबे समय तक काम करने के जो इनके एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए इन्हें सिक्योरिटी की, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाने की जिसमें कि डिसमेंटल कर सके पेपर लीक को, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको उसके फ्रेमवर्क पर ये काम कर सकें और इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग ये रख सकें इस सिस्टम पर कि पेपर लीक ना हो। उसके अलावा ये NTA की सिक्योरिटी मेजर्स को भी देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे और रेकमेंड करेंगे जो कि लीगल और इन्फॉर्मेंस एक्शन होंगे उनके लिए इनकी एडवाइस चलेगी। तो इस तरीके से ये अपना योगदान दे सकेंगे एक लीक प्रूफ सिस्टम को बनाने के लिए। तो इस टास्क फोर्स की जो अंतिम सदस्य हैं, क्योंकि 6 सदस्य इस टास्क फोर्स में होने वाले हैं, उसमें जो अंतिम सदस्य हैं वो हैं अनीता करवाल जी, जो कि साल 2020 से लेकर 2022 तक शिक्षा विभाग की एजुकेशनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं और ये इस पैनल की अकेली महिला सदस्य हैं। इससे पहले करवाल जी CBSE की चेयरपर्सन थी और करवाल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी इस गवर्नमेंट की, उसके डेवलपमेंट में बहुत करीबी से जुड़ी हुई थी। वो गुजरात काडर की रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हैं। 1988 इनका बैच रहा है और इनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये इस शिक्षा के क्षेत्र में ही मोस्टली इन्होंने कार्य किया है। तो इनकी ड्यूटीज़ रहने वाली हैं। अब एजुकेशन और एग्ज़ामिनेशन में इनका इतना एक्सपीरियंस है तो इसलिए इनको जो ड्यूटीज़ दी जाएंगी इसी फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई दी जाएंगी और इनका काम होगा कि एडवाइस कर सके ताकि जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं NTA के, उसके अलावा किस तरीके से गवर्नेंस की जाए एग्ज़ामिनेशन की और किस तरीके से एकेडमिक सिक्योरिटीज़ बढ़ाई जाए और जो भी पास्ट में भूल हुई हैं उनको एक्नॉलेज करके एक अलग तरीके का सिस्टम बनाया जाए। तो इस तरीके से ये कमेटी वर्क करने वाली है। सभी को अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए ये हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई गई है। परीक्षा सुधारों में बड़ा बदलाव लाने के लिए ये टास्क फोर्स जल्दी ही अपना काम शुरू करने वाली है और ये एक नई दिशा देंगे जिससे कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाया जा सके और हर पहलू पर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जिसमें किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक ना हो और जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरीके का प्रदर्शन दोबारा ना करना पड़े और इस सिस्टम में बहुत ही आसानी से ऐसे तकनीकी चेंजेस किए जाएं जिससे कि जो अभी तक कमियां हैं वो कमियां ख़त्म हों और
अभी तक जो पेपर होते हैं उसमें OMR जो शीट्स होती हैं उनके थ्रू वो पेपर होता है और उसमें भी काफ़ी सारी कमियां देखने के लिए मिलती हैं। तो इस सिस्टम को धीरे धीरे बदलकर पूरा टेक्नोलाइज कर दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए CBT मोड में सारे पेपर्स को लेने की तैयारी की जाएगी, जिससे कि सिस्टम जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो बहुत काम के होंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए किसी भी इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए उनको ज़रूरत ना पड़े। और तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो जानकारियाँ मैंने दी हैं ये आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर मैं लाती रहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस जो मेरी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।